हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशान सिंह है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और लाइफ कोच हूँ। एक सिस्टर हमारे पास आई थी जो मूलतः बेंगलोर की रहने वाली हैं और उनके हस्बैंड वहाँ पर शायद किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं। वो खुद भी इंजीनियर थी लेकिन इस समय वो हाउस वाइफ हैं। तो उनकी समस्या ये थी कि उनका एक भाई है जो उनकी माँ से बहुत झगड़ा करता है और इसको देख के बहुत दुखी होती है। हालांकि वो शादीशुदा हैं, उनका भाई भी शादीशुदा है और उन्होंने बताया कि वो मेरा भाई जो है मेरी माँ से लड़ता है, कुछ नशा वगैरह भी करता है और ये भी बताया कि उस भाई से मेरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। उनके 2 भाई हैं, जो छोटा भाई है वो ऐसी हरकत करता है। तो वो जानना चाह रही थी कि मेरे भाई का और मेरी माँ का ऐसा क्या आपस में कार्मिक अकाउंट है, जिस कारण से वो भाई मेरी माँ को इतना दुःख दे रहा है और मुझे क्यों इतना दुःख होता है। चूँकि मैं भी इस घटना की एक तरह से साक्षी बनती हूँ। मैं देखती हूँ घटना तो मुझे भी बहुत दुःख होता है, तो वो ये भी जानना चाह रही थी कि मेरा भी क्या कार्मिक अकाउंट इनसे, कि जिस कारण से ये दुःख मुझे भी हो रहा है। तो हमने उनसे कहा कि चूँकि आपके और आपकी माँ के भाई के बीच में ये जो मतलब संबंध है, तो इनमें से तो इन दोनों में से किसी एक का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि चूँकि आपको भी दिक्कत हो रही है, आप भी उस घटना को देखकर दुखी हो रही हैं, दुःख आपको भी मिल रहा है, तो कुछ न कुछ आपका पार्ट भी ज़रूर रहा होगा जिस कारण से आप दुखी होती हैं अपने भाई की इस हरकत को देख के। तो इस केस को लेकर, इस घटना को लेकर हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उनको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले और पता चला कि ऐसा क्या कर्म हुआ था उनकी माँ के द्वारा और उनके द्वारा, जिसके कारण से आज उनको इस दुख का सामना करना पड़ा है। तो आइए देखते हैं कि उनके पास्ट लाइफ में क्या निकल के आया। जैसे ही हम उसको उसके पूर्व जन्म में ले गए, पहला सीन, उसने अपने आप को एक 8 या 9 साल की बच्ची के रूप में देखा, जिसने पीले कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और अपने आप को गांव के एक कच्चे मकान के आंगन में खड़े हुए पाया। उसने देखा कि वहां उसके माता पिता भी हैं और जब हमने उनको पहचानने को कहा तो ये माता पिता उनके अभी करंट की लाइफ के माता पिता हैं। अगला सीन बदलता है। ये सीन रात का सीन है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है और ये दरवाजा खोलती हैं तो उसने देखा कि उनका एक बड़ा भाई है जो नशे की हालत में धुत होकर घर में आया हुआ है और उसको देखकर इनको बड़ी गुस्सा सी आई और इनको ऐसा लगा कि ये मेरा बड़ा भाई है, अगर ये मुझसे छोटा भाई होता तो मैं इसको बहुत डांटती और इस जन्म में वो इसका छोटा भाई बन के आया है। फिर ये देखती हैं कि उनका बड़ा भाई उनकी माँ से झगड़ा कर रहा है, जिसके कारण से उनकी माँ बहुत दुखी हैं और उनकी माँ और ये बेटी, ये दोनों ही बहुत दुखी हैं ईश्वर को लेके। तो ये घटना भी आज के जीवन से कुछ मिलती जुलती है, एक रिपीटेड पैटर्न जैसा दिखा यहाँ पर हमको। तो फिर से हमने इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा और स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मिला कि एक जन्म और पीछे जाओ। और जैसे ही एक जन्म और पीछे जाती हैं तो वो अपने आप को एक अंग्रेज लेडी जो व्हाइट कलर का गाउन जैसे और एक हैट जैसे पहने हुए हैं देखती हैं अपने आप को एक किसी इवेंट में, जहां पर हॉर्स राइडिंग का इवेंट होने जा रहा है। जब इनसे हम पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है तो ये बोलती हैं दार्जिलिंग और समय कौन सा है तो बोलती हैं 1615। ये देखती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा महारानी और कुछ वेटर्स भी हैं और इसके बाद ये अगला सीन देखती हैं कि वहाँ पर एक पार्टी जैसी हो रही है। लगता है हॉर्स राइडिंग का इवेंट खत्म हो गया और उसके बाद पार्टी हो रही है। वहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा रानियाँ होती हैं और उनका कुछ डिनर जैसा कुछ चल रहा होता है। तभी एक महारानी उनको दिखती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरा हार चोरी हो गया। जब हमने इनको कहा कि उस महारानी की आंखों में देखो तो इन्होंने देखा कि वो महारानी जो है इस जन्म में उनकी माँ है। फिर सभी लोग एक वेटर्स को पकड़ के लाते हैं
और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन मैं जानती थी, वो कहती कि मैं जानती थी कि ये वेटर चोर नहीं है, थोड़ा लापरवाह है लेकिन चोर नहीं है। लेकिन उस महारानी के प्रेशर के कारण वो उससे कुछ नहीं कह पाती और उस निर्दोष वेटर को सजा दी जाती है। और मैं जानते हुए भी चुप रहती हूँ वहाँ पर। और उस वेटर की आंखों में गुस्सा होता है इस इवेंट का, और वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं हार चुरा ही लेता। और इसके बाद उस वेटर्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है। काफ़ी दुखी होता है वो वेटर, एक बदले की भावना से वो वेटर उस जगह को छोड़ के चला जाता है। और जब हम कहते हैं कि उस वेटर की आंखों में देखो, तो वो उसकी करंट लाइफ का भाई नजर आता है। तो हमको इस पास्ट लाइफ से ये समझ में आया कि इस इवेंट से उन दोनों की दुश्मनी चालू होती है। और ये भी समझ में आया कि किस तरह कर्म वापस लौट के हमारे पास आते हैं, और इसीलिए शायद वो भाई उसको इस जन्म में भी दुख दे रहा है, उनकी माँ को। और वो भी जानती थी कि वो निर्दोष है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने महारानी से कुछ नहीं कहा। इस कारण से आज वो भी इस घटना से दुखी हो रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। तो देखा दोस्तों, इस पास्ट लाइफ थेरेपी से ये समझ में आया कि कैसे जो इस लाइफ में उसकी माँ है, पिछले लाइफ में उसने उसके ऊपर एक चोरी का गलत इल्जाम लगाया था, जिसके कारण से वो द्वेष की भावना, वो बदले की भावना उस वेटर की आंखों में थी। लेकिन उस लाइफ में तो वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मजबूर था। लेकिन इस लाइफ में वो वेटर उसका बेटा बन के आया है, और अब वो उसकी माँ को परेशान कर रहा है, और वो कभी-कभी इनकी माँ की ज्वेलरी भी चुरा लेता है। ऐसा बाद में उस बहन ने बताया, चूँकि शुरुआत में तो उस बहन ने बताया कि केवल परेशान करता है, लेकिन जब ये झूठा चोरी का इल्ज़ाम निकल के आया उसके ऊपर, तो उसने ऐसा कुछ संकल्प ले लिया था कि उस लाइफ़ में तो चोरी नहीं की थी, लेकिन इस लाइफ़ में वो जानबूझ के उनकी माँ की ज्वेलरी चुरा लेता है और उनको परेशान करता है। हालाँकि वो चोरी करके कुछ समय बाद वापस भी रख देता है, लेकिन उसका मकसद केवल अपनी माँ को परेशान करने का है, क्योंकि उस जन्म में उनकी माँ ने उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उस लड़के को परेशान किया था। तो दोस्तों, इससे ये समझ में आता है कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, ठीक है? वो चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, अगर हम उस हमारे कर्म के द्वारा किसी भी आत्मा को दुःख पहुँचती है, तो वो निश्चित उसका किसी न किसी पूर्व जन्म में या भविष्य के जन्म में हमको उसको उस कर्म को प्रतिफल के रूप में भोगना पड़ता है। तो हमें ये सबक मिलता है कि अपने कर्मों के प्रति बहुत ही सजग रहना है। और आप भी ऐसे किसी प्रॉब्लम से परेशान हो जिसका कारण आपको इस लाइफ जीवन में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं मेरे द्वारा, या जो भी आपको थेरेपिस्ट ठीक लगता है, जो भी आपके थेरेपिस्ट पहुंच में है, उससे भी करा सकते हैं। और इससे संबंधित आप अपनी काउंसलिंग भी करा सकते हैं, कुछ हमसे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं कि क्या आपको पास्ट लाइफ थेरेपी कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर केस में पास्ट लाइफ थेरेपी कराना ही उसका सॉल्यूशन है। कभी-कभी हम वर्तमान के ही कुछ समय में कुछ हमसे ऐसी गलतियाँ हो रही होती हैं, जिसको सुधार के हम मतलब अपने जीवन को थोड़ा सुखमय अवस्था में ला सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमसे संपर्क करना है आपको पास्ट लाइफ थेरेपी के द्वारा या किसी काउंसलिंग के द्वारा, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।